अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम अपने प्राइवेट लेवल की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आपने जब कोई प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेना है तो आपने उसका मार्केट एनालिसिस किस तरह से करना है। क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट जब फाइनलाइज करना है तो आपने उसकी सोर्सिंग करने से पहले अपना मार्केट एनालिसिस करना है, जिसमें आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा साइज़, कौन सा कलर या कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको बायर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिनको मार्केट सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप इस मार्केट एनालिसिस को किस तरह से करते हैं। आपने जिस भी प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस करना है, आपने उस मार्केट में उसको सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने डॉग बॉल सर्च किया हुआ है अमेज़न यूएसए में, तो आपके पास ये सारे स्टैट्स शो हो जाएंगे। आपने इसके ऊपर हीलियम की एक्सरे रन करनी है। हीलियम की जब आप एक्सरे को रन करते हैं तो आपके पास ये सारा डाटा आ जाता है हीलियम का। तो आपने ये सारे डाटा को डाउनलोड कर लेना है CSV की फ़ाइल में। आप यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डाउनलोड CSV रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये मेरे पास रिपोर्ट डाउनलोड होके आ गई है। ये रिपोर्ट मैंने पहले भी डाउनलोड की हुई है। ये देखें, ये रिपोर्ट हमारे पास सारा डाटा जो अभी ये डाटा था ये हमारे पास CSV एक्सेल की फ़ाइल में डाउनलोड होके आ गया है। अब हमने अपना सारी जो कैलकुलेशन करनी है, मार्केट एनालिसिस करना है, वो एक्सेल की रिपोर्ट में करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो CSV फाइल डाउनलोड की होगी, आपने उसके ऊपर ही अपनी जो एनालिसिस करने नहीं लग जाना, क्योंकि इस पर जब आप फार्मूलाज लगाएंगे तो वो समटाइम सही से फाइल सेव नहीं होती, जिस वजह से आपका जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। तो आपने एक न्यू फाइल को ओपन कर लेना है CSV की फ़ाइल्स को, और जो पहले आपकी फ़ाइल होगी उसमें से आपने सारा डाटा कॉपी करना है जो आपने डाउनलोड किया होगा, उसको आप कॉपी करें और न्यू एक्सेल की फ़ाइल में आके पहले कॉलम में कर्सर को जाके आप उस डाटा को पेस्ट कर दें। ठीक है, और पहले वाली आप फाइल को डिलीट कर दें। अब ये सारा डाटा आपके पास एक्सेल की फ़ाइल में आ गया है। अब इस एक्सेल फाइल में आप जो भी फार्मूलाज लगाएंगे वो सही से सेव होंगे, उसका लॉस होने का कोई नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन अलाइनमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन का शो हो रहा है। आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा होगा, आपने वहाँ से दो और न्यू फाइल्स ओपन कर लेनी है, शीट 1 और शीट 2। ठीक है, उसमें शीट 1 में आपने अलाइनमेंट का नेम दे देना है और शीट 3 में आपने मार्केट सेगमेंटेशन का। और पहले जो आपने मार्केट की जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसको आप फिर से कॉपी करेंगे और पहली जो शीट आपकी अलाइनमेंट की होगी उसमें आके आप पेस्ट कर देंगे सारे डाटा को। ठीक है, तो अब ये मैंने कुछ इसकी सेगमेंटेशंस बनाई हुई हैं, जैसे पैक साइज, मटेरियल, डिज़ाइन, कलर। ये बेसिकली सेगमेंट्स बनाए हैं मैंने इस प्रोडक्ट के लिहाज से कि आपने इसको किस तरह से एनालिसिस करना है। ये आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, अगर आप इसको देखें तो ये पैक साइज में सेल हो रहे हैं, यानी कि कुछ सेलर जो हैं इसको एज अ सिंगल पीस सेल कर रहे हैं, कुछ सेलर इसको एज अ पैक ऑफ 2 सेल कर रहे हैं। जैसे कि ये सिंगल सेल कर रहा है, ये 2 सेल कर रहे हैं पैक ऑफ 2, ये भी पैक ऑफ 2, ये भी पैक ऑफ 2, ये भी, और इस तरह ये सिंगल सिंगल सेल कर रहे हैं। तो एक मैंने इसकी ये सेगमेंट स्टडी बना ली। दूसरा फिर मैंने इसकी सेगमेंट स्टडी बनाई है मटेरियल के लिहाज से कि मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला है सेलर, ये स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रहा है, इसी तरह से कुछ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये वाला बंदा है, ये प्लास्टिक का सेल कर रहा है, ये सिरेमिक का सेल कर रहा है। तो इस तरह से एक सेगमेंट स्टडी मैंने मटेरियल की बना ली। तीसरी मैंने बनाई है डिज़ाइन की, यानी कि कुछ जो है वो सिंपल सेल कर रहे हैं, कुछ वो बैम्बू का सेल कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टैंड के साथ सेल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें, ये जो है सेलर, ये सिंपल सेल कर रहा है बॉल, इसमें कोई ऐसी जो कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है। अब ये देखें, ये स्टैंड के साथ सेल कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो है ये भी इसने नीचे से एक प्लेट टाइप का स्टैंड सा बनाया जिसके साथ ये सेल कर रहा है। अब ये देखें, बॉल विद स्टैंड है और ये बॉल विद स्टैंड, फिर सिंपल। तो इस तरह से मैंने इसकी भी ये बनाई हुई है स्टडी करने के लिए, एक अलग से सेगमेंट बनाया। उसके बाद मैंने चौथा सेगमेंट बनाया है कलर का। ठीक है, तो यानी कि कौन सा सेलर कौन सा कलर सेल कर रहा है। तो आपके पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास पहले से नहीं होगी, ये आपके पास ब्लैंक कॉलम्स होंगे। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं तो आपने पहले से इस तरह से कॉलम बना लेने हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से कि आपने स्टडी कौन कौन सी करनी है।
आपने उसमें देख लेना है कि अगर सेलर पैक ऑफ साइज़ सेल कर रहे हैं तो पैक ऑफ साइज़ के लास्ट एक बना लें, दूसरा मटेरियल का बना लें, तीसरा डिज़ाइन का बना लें, चौथा कलर का बना लें। आपके प्रोडक्ट पे वेरी करता है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो 2 टाइप की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये डाटा अगर मैं आप बताऊँ कि मैंने ये किस तरह से सारा डाटा फिल आउट किया है, तो आपने ये प्रोडक्ट की डिटेल आपको यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। ये टाइटल है बेसिकली, आपने जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसमें आप टाइटल को अगर देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ V2 स्टेनलेस स्टील, ठीक है, यानी कि ये पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है। इसमें इसने कुछ भी नहीं लिखा। आप इसकी जाके यहाँ पे आप अपना ओपन करेंगे एक्सरे, और यहाँ से आप इसको देख लेंगे कि ये जो सेलर है ये कितने सेल कर रहा है, कितने नहीं सेल कर रहा है। यहाँ से भी आप इसको फाइनलाइज करके इसको करते रहेंगे, ठीक है। अपनी इधर से आपने देखना है ये भी सेट ऑफ 2 सेल कर रहा है, मैंने इधर 2 लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो ये 3 हाइट पे है और स्टेनलेस स्टील सेल कर रहा है, इधर स्टेनलेस स्टील आ गया। और ये भी पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है, और ये भी पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 सभी सेलर का ये डाटा देख लेना है कि आपके पास कितने सेलर हैं जो 2 सेल कर रहे हैं, कितने हैं, वो आपने सारा डाटा यहाँ पे फिल आउट करना। दूसरा आपका है मटीरियल वाइज सेगमेंटेशन, कि कौन सा सेलर है वो जो किस मटीरियल में सेल आउट कर रहा है। जैसे कि ये पहला है, ये स्टेनलेस स्टील में सेल कर रहा है। अगर आप इसके देखेंगे टाइटल में तो इसने मेंशन किया होगा, जैसे ये इसने मेंशन किया स्टेनलेस स्टील, तो आपने स्टेनलेस स्टील लिख देना है। दूसरे सेलर को अगर आप देखेंगे मेटेलिक बॉल, बेला बॉल होगा मीडियम, इसने भी स्टेनलेस। आप इसकी जब लिस्टिंग पे जाके देखेंगे ना यहाँ से, तो आपको वहाँ से बेहतर आइडिया हो जाएगा। किसी ने टाइटल में नहीं लिखा हुआ तो आप उस सेलर की लिस्टिंग पे जाके हीलियम पे जाके देख सकते हैं कि उसने क्या चीज़ सेल कर रहा है। अब ये थर्ड सेलर है, इसने भी स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये फोर्थ वाला है, इसने भी स्टेनलेस स्टील मेंशन किया हुआ है। और ये देखें ये सिरेमिक है, यानी कि ये सिरेमिक में सेल कर रहा है, इसने भी मेंशन किया हुआ है। चौथा है हमारे पास ये BPA। BPA जो मटेरियल होता है प्लास्टिक टाइप का, तो ये उसमें सेल कर रहे हैं। तो आप इसकी जब लिस्टिंग पे जाके देखेंगे तो आपको मटेरियल का बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन से मटेरियल में सेल कर रहा है। ये सिलिकॉन मटेरियल है जिसमें ये सेल का है। इसी तरह आपने मटेरियल का सारा सभी सेलर का फिल आउट कर लेना है, जितने भी आपके पास सेलर की डिटेल होगी। चौथे नंबर पे आपने डिज़ाइन का आना है, ठीक है। डिज़ाइन जो होता है ना, वो आपको टाइटल में नहीं पता चलता कि आपका कौन सा सेलर है, किस डिज़ाइन में सेल कर रहा है। अब इसके लिए आपने अपना सारा डाटा यहाँ से एक्सरे से लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये पहला सेलर है, ये इसी तरतीब से आपके पास रिपोर्ट भी इसी तरतीब से होगी, उधर भी इसी तरतीब से भी होंगे। अब ये वाला है, इसको मैंने नाम दिया है सिंपल का, यानी कि ये सिंपल बाउल है, इसमें कोई भी ऐसी कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं है। दूसरा भी सिंपल है, तीसरा भी सिंपल है। चौथा जो है आपकी सिलिकॉन ट्रे है, ठीक है। स्टैंड आपका ये वाला है, स्टैंड ये वाला है, और सिलिकॉन ट्रे ये वाली है। ये मैंने इसको नाम दिए हुए हैं। आप जब इस तरह से कोई भी बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से उस मटीरियल के लिहाज से उसको डिज़ाइन दे सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन इस तरह का है। अब आपने उसका नाम देना है। ये जो सिलिकॉन की ट्रे बनी हुई है, इसलिए मैंने इसको सिलिकॉन का नाम दिया है, ये सिलिकॉन ट्रे है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे नीचे वाला स्टैंड है, जो स्टैंड के साथ उन्होंने फिक्स किए हुए हैं बॉल को, वो उस तरह का सेल कर रहे हैं। इस तरह से आपने अपने डिज़ाइन वाले कॉलम भी फिल आउट करने हैं। उससे नेक्स्ट कॉलम जो है कलर का, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कलर में सेल आउट कर रहे हैं। ये भी आप टाइटल में से देख सकते हैं। अगर टाइटल में नहीं है तो इसी तरह आप एक्सेल में आके यहाँ से देख सकते हैं। आप हर प्रोडक्ट के आप कर्सर लेके जाएंगे एसएन पे, तो वो आपकी इमेज शो हो जाएगी। तो अगर वहाँ से आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप हर सेलर की लिस्टिंग ओपन करें और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जब आपके पास ये सभी सेलर का इस तरह से डाटा फिल आउट कर लें आप अपने कॉलम्स में, फिर आपने यहाँ पे पैक साइज़ पे क्लिक करना है और इसको आपने आगे तक ले जाना है। फिर आपने आना है डाटा पे आके आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके साथ फ़िल्टर लग जाएंगे सारे, ठीक है। अब आपका असल काम शुरू होगा कि आपने देखना है कि कौन से पैक साइज़ में कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। आप ये पैक साइज़ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि 1 और 2, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ पहले 1 पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास वही सेलर शो होंगे जो पैक ऑफ 1 में सेल आउट कर रहे हैं। आपने उन सेलर का यहाँ से सेल्स जो है उनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास ये नंबर आ रहा है 67,000 के करीब आ रहा है, ठीक है।
अब आपने इसको मार्केट सेगमेंटेशन में ले आना है। यहाँ पे आपने सेगमेंट बनाना है पैक साइज़ का, मंथली सेल्स यूनिट, मंथली रेवेन्यू, मार्केट शेयर यूनिट। ठीक है, आपने ये देखा था मंथली कितना आ रहा है 60,098 यूनिट्स हैं जो कि सेल हो रहे हैं पैक साइज़ 1 में। आपने यहाँ पैक साइज़ 1 के सामने मंथली सेल यूनिट्स उतने ही लिख देने हैं। फिर आपने देखना है कि इसका रेवेन्यू कितना आ रहा है। आपने इन सब को रेवेन्यू को आपने सेलेक्ट करना है और ये देखें आपके पास 9,86,785.33 इसका मंथली रेवेन्यू आ रहा है जो पैक ऑफ साइज़ में सेल कर रहे हैं सभी सेलर्स। आपने वो सारा रेवेन्यू यहाँ पे आके लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे फिर से आपने फ़िल्टर लगाना है। अब आपने जो पहले किया था उसको आपने अनचेक कर देना है और जो दूसरा पैक ऑफ 2 वाला था उसको आपने चेक कर देना है। ओके करेंगे तो आपके पास अब वो सारे सेलर शो होंगे जो पैक ऑफ 2 में सेल आउट कर रहे हैं। अब आपने इन सब की सेल्स को सिलेक्ट करना है। आपके पास टोटल सेल्स आ रही हैं 1,19,364, 1,19,364। ठीक है, पैक ऑफ 2 के सामने उतनी सेल्स आपने लिख देनी है। इसी तरह आपने इसका मंथली रेवेन्यू करेंगे जो कि बन रहा है 22,28,339, 22,28,339.03। ये आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उन सेलर का जो कि पैक ऑफ 2 में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने मंथली सेल को देखा, दोनों को कॉपी किया, टोटल नंबर आपने लिख दिया कि 1,86,462 मंथली यूनिट सेल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के मंथली, चाहे वो पैक ऑफ 1 हो या पैक ऑफ। टोटल इतने सेल हो रहे हैं जिनमें से 60,000 पैक ऑफ 1 सेल हो रहा है और 1,19,364 जो है वो पैक ऑफ 2 वाले प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। इसी तरह आपने रेवेन्यू का टोटल करके नीचे लिख देना है। जब आपने मार्केट शेयर निकालना है ना तो यहाँ पे आपने फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, ये वाले जो आपके पास जो कॉलम है ये ई कॉलम है, ई का E6। ठीक है, E6 है और ये वाला जो टोटल वाला है ये E8 है। आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है मार्केट शेयर यूनिट में E6/E8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास इधर ऊपर शो हो रहा है E6/E8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके हिसाब से होगा कि आप कौन से कॉलम में वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास ये E होगा या F होगा या जिस हिसाब से भी होगा आपने उस हिसाब से लगाना है। अगर आपके पास ये कॉलम H में आ रहा है तो आप उसमें H6/H8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास ये वाला सारा डाटा शो हो जाएगा। अब यानी कि 60,000 को तकसीम करें आप 1,86,000 पे, उसको आप ज़रब देते हैं 100 पे, तो आपके पास मार्केट शेयर कितना आ रहा है 35%। इसी तरह आपने रेवेन्यू को करना है, अभी F में है F6/F8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपके पास ऊपर फार्मूला नज़र आ रहा है। तो ये इसका मार्केट शेयर का जो रेवेन्यू है वो 30% है। इसी तरह आपने फिर जो पैक ऑफ 2 है उसका आपने निकाल लेना है। उसका आप निकालेंगे जब तो वो आएगा E7/E8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखें यहाँ से। ठीक है, E7/E8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा मंथली सेल यूनिट, यानी कि पैक ऑफ 2 के जो सेल यूनिट हो रहे हैं मंथली उनका कितना मार्केट में शेयर है। इसी तरह आपने रेवेन्यू का निकाल लेना है। अगर आप सिर्फ इस पैक ऑफ साइज पहले का देखें, ये हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हो गया एक सेगमेंट का पैक साइज का। अब पैक साइज का अगर आप देखें तो पैक ऑफ 1 जो है उसका मार्केट शेयर यूनिट 35% है और जो रेवेन्यू शेयर है वो 30% है। अगर आप इसका पैक ऑफ 2 का देखें शेयर तो वो 64% इसका सेल्स शेयर है इस मार्केट में और 69% रेवेन्यू शेयर है। यानी कि आपको पता चल गया कि जो पैक ऑफ 2 है वो ज़्यादा सेल हो रहा है बनिस्बत पैक ऑफ 1। तो आपने इस चीज़ को अपने पास हाईलाइट करके रख लेना है कि पैक ऑफ 2 वाला ज़्यादा सेल हो रहा है, हमने भी इसी साइज़ के साथ जाना है। दूसरा सेगमेंट है मटेरियल का। इसी तरह अब आप आएंगे वापस वाले अपनी शीट पे, पैक साइज़ में आप दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल वाले में अब आपने आके फ़िल्टर लगाने हैं। यहाँ से आप अनचेक कर दें सबको। पहले पास आपके पास सिरेमिक शो और आप सिरेमिक पे क्लिक करेंगे। आपने सेल्स को कॉपी किया, सेल टोटल जितनी हुई आपने सिरेमिक में आके लिख दी 11,187। फिर आपने रेवेन्यू किया, ये बना आपके पास 2,52,985। ये आपने 2,52,985 इधर आके लिख दिया। फिर इसी तरह आपने
सिरामिक को अनचेक कर देना है। नेक्स्ट वो आपने चेक कर लेना है, उसका आपने लिखना है। फिर आपने सिलिकॉन का, स्टेनलेस स्टील का, इन सारों का आपने अलग अलग से यहाँ पे मेंशन कर देना है। पहले आपने लिखना है उसके मंथली सेल्स कितनी हो रही हैं, फिर आपने उनका रेवेन्यू किस तरह से हो रहा है, जितना जितना, और वो सारा आपने लिखना है। फिर उसी तरह से जैसे आपने ऊपर फार्मूलाज लगा के इनका शेयर यूनिट निकाला, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी फार्मूलाज लगाने हैं। मार्केट शेयर यूनिट में अगर आप फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे आपका बनेगा E14/E18, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला जो कॉलम है ये ई कॉलम है और आपकी रो है 14। ई14 और ई का जो कॉलम है वो ई है और रो नंबर 14 है। और इसको आपने तकसीम करना है इस वाली से, ई का जो 18वीं रो है उसके साथ, E18 के साथ उसको ज़रब दे देनी है 100 के साथ, ठीक है। तो आपके पास जो सेल का शेयर है वो निकल आएगा। इसी तरह फिर आपने मार्च का रेवेन्यू का शेयर निकाल लेना है। इसी तरह आपने प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, स्टेनलेस स्टील का आपने निकाल लेना है। तो आपके पास ये इस जो होगा सेगमेंट, उसका भी आपके पास आ जाएगा सारा रिजल्ट। इसमें आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील वाला जो है उसके मंथली जो यूनिट सेल हो रहे हैं वो 1,08,657 है और उसका जो रेवेन्यू है वो 21,37,310 है, ठीक है। और आपका जो का मार्केट शेयर, यूनिट मार्केट शेयर है वो 58% है और जो रेवेन्यू शेयर है वो 67% है स्टेनलेस स्टील मटेरियल में जो सेलर सेल कर रहे हैं। इसके बाद आपने डिज़ाइन वाइज देख लेना है। डिज़ाइन वाइज भी आप उसी तरह 1 बाय 1 आएंगे, पहले का करेंगे, फिर दूसरे डिज़ाइन का, फिर तीसरे का, जितने भी आपके प्रोडक्ट में डिज़ाइन होंगे फिर आप उस पर फार्मूला लगा के उसका भी देख लेंगे। डिज़ाइन वाइज में आप देख सकते हैं कि बैम्बू जो हैंडल है वो सिर्फ 2% शेयर ले रहा है रेवेन्यू में, जो सिलिकॉन ट्रे के साथ है वो 12% शेयर ले रहे हैं और जो स्टैंड के साथ हैं वो 33% शेयर ले रहे हैं। और जो सिंपल हैं, जो सिर्फ बगैर किसी ट्रे के या स्टैंड के सेल कर रहे हैं, उनका जो शेयर है वो 52% रेवेन्यू शेयर है और उनका जो यूनिट का शेयर है, मंथली सेल्स यूनिट का शेयर है वो 67% है। आपको ये भी यहाँ से आइडिया हो गया कि कौन सा ज़्यादा सेल हो रहा है। ये मैंने ग्रीन इसको कलर किया हुआ है और बॉल वे स्टैंड को येलो किया, क्योंकि ये दोनों हाई डिमांड है। एक 52% शेयर ले रहा है, एक 32% ले रहा है। क्योंकि आपके पास अगर बजट है तो आप इन दोनों डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं। अब फोर्थ सेगमेंट आपका कलर वाइज सेगमेंट है। इसमें भी आपने कलर में आके 1 बाय 1 सभी पे आपने चेक लगा के उनका आपने सेल लेनी है, उनको आपने 1 बाय 1 सबका डाटा उधर शीट में लिखना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला लगा के इनका शेयर निकाल लेना है। अब जैसे कि आप ये देखें, ये आपके पास कॉलम नंबर ई है और रो नंबर 34 है, ठीक है। E34/E41 मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखें E34/E41 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, इसका मार्केट शेयर आ गया। तो इसमें से जो कलर सेल हो रहा है वो सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, जो कि मार्केट शेयर ले रहा है 54% रेवेन्यू शेयर और यूनिट सेल ले रहा है वो 43%। तो बाकी जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर है वो 4% ले रहा है और ब्लू कलर 1%, ग्रीन 1%, इनर सिल्वर एंड आउटर डिफरेंट, यानी कि कुछ ऐसे भी कलर हैं जो कि अंदर से सिल्वर हैं और बाहर से उनका कोई और कलर है, वो 12% शेयर ले रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा शेयर ले रहे हैं वो सिल्वर कलर है, जो सिंपल बाहर अंदर दोनों से सिल्वर है, वो 54% शेयर ले रहा है। और जो टील कलर है वो 19% ले रहा है, वाइट कलर 5% शेयर ले रहा है। तो आपने जितने भी सेगमेंट्स बनाए थे, हमने 4 सेगमेंट्स बनाए थे इस प्रोडक्ट की स्टडी के लिए, पैक साइज, मटेरियल, डिज़ाइन और कलर। अब आपके पास चारों के रिजल्ट आ गए हैं। पैक साइज में अगर आप देखें तो पैक ऑफ 2 सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर आप मटेरियल में देखें तो आपके पास स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर आप डिज़ाइन वाइज में देखें तो आपके पास सिंपल जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा सेल हो रहा है और उसके बाद जो स्टैंड वाला है डिज़ाइन वो ज़्यादा सेल हो रहा है। यानी कि आप डिज़ाइन में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 2 ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो फोर्थ जो सेगमेंट है कलर वाइज सेगमेंट है। कलर वाइज में सिल्वर जो डिज़ाइन है वो सब सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। अब आपके पास ये वाले रिजल्ट आ चुके हैं, आप इसको अपने पास सेव रख सकते हैं अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। और अपने सोर्सिंग करने से पहले अब आपके पास डाटा आ गया कि आपने इन स्पेसिफिकेशन को टारगेट करना है अपने सप्लायर से बात करते हुए कि हमें प्रोडक्ट इन स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए। और अगर आपने ये वाली फ़ाइल मार्केट एनालिसिस की फ़ाइल अपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर करनी है
तो आपने उसको ये एक्सेल की फ़ाइल शेयर नहीं करनी, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होगा कि आपने ये कैलकुलेशन किस तरह से की है, किस तरह से आपने रिज़ल्ट निकाले हैं। आपने उनको फाइनल रिजल्ट्स देने हैं कि जिसको देख के वो इजीली समझ सके। तो आपने एक वर्ड की फ़ाइल बनानी है जिसके ऊपर आप मार्केट एनालिसिस लिखें, नीचे आप उसका लिखें कौन सा कीवर्ड है, उस प्रोडक्ट का मार्केट लिखें, कैटेगरी लिखें और उस प्रोडक्ट की तस्वीर एक लगा दें। उसके बाद आप हीलियम के टॉप 10 सेलर के स्टैट लगाएं और फिर नीचे आप लिखें मार्केट सेगमेंटेशन, फर्स्ट सेगमेंट, पैक साइज, वाइड सेगमेंटेशन, और आप यहाँ से आके इसका स्क्रीनशॉट लें, इतने का स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लगा दें कि पैक वाइज सेगमेंटेशन के ये रिजल्ट हैं। और जो ज़्यादा सेल हो रहा होगा उसको आपने ग्रीन कलर कर देना है, जैसे कि हमने इस पर ग्रीन कलर किया हुआ है, उसको आपने यहाँ पे लगा देना। क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि जिसको ग्रीन किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। वैसे भी वो जब इसको स्टडी करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पैक 1 का जो शेयर है 30% है और पैक ऑफ 2 वाले का 69% है। इसी तरह आपने सेकंड सेगमेंट में मटेरियल वाइज में आना है, इसका आपने उधर से स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल की फाइल से इधर पुट कर देना है। और फिर आपने थर्ड सेगमेंट डिज़ाइन वाइज का स्क्रीनशॉट पुट करना है, फिर फोर्थ सेगमेंट आपने कलर वाइज का करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस सारे डाटा को ग्राफिकली शो करना है। अब मैंने इसको ग्राफिकली शो किया है पैक वाइज सेगमेंटेशन, ठीक है। अब जो पैक ऑफ 1 सेल हो रहा है इस ग्राफ में देखें, येलो को मैंने शो किया हुआ है पैक ऑफ 1 वाला, और जो ग्रीन है वो पैक ऑफ 2 वाला सेल हो रहा है। अब कोई भी बंदा इसको इजीली समझ सकता है इस ग्राफ को कि जो पैक ऑफ 2 है वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है। और ये जो ग्राफिकली अगर आप शो करेंगे तो आप क्लाइंट के लिए चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ये बहुत ईजी है ग्राफ बनाना। आप वर्ड की फाइल में आके यहाँ इंसर्ट में आके आप यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा चार्ट का, तो चार्ट आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का चार्ट है, ये है, ये वाला है, आप कोई भी जो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैंने मटेरियल वाइज सेगमेंटेशन की है। अब मटेरियल वाइज अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर आप देखें टोटल कितने मटेरियल थे, हमारे पास 1 2 3 4 टाइप के मटेरियल थे, ठीक है। और इसमें से स्टील है, स्टील आप देखें ग्रीन कलर के साथ शो हो रहा है जो कि 67% शेयर ले रहा है। फिर ब्लू कलर में सिरेमिक शो हो रहा है जो 8% ले रहा है, और रेड कलर में प्लास्टिक का मटेरियल शो हो रहा है जो कि 20% ले रहा है, और येलो में सिलिकॉन शो हो रहा है जो कि 20% शेयर ले रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो कर दी। और आपने इस ग्राफ में जो आपने डाटा पुट करना है वो बहुत ईजी है। आप कोई भी ग्राफ यहाँ से इंसर्ट में आके चार्ट पे आप आएंगे, तो चार्ट जब आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के साथ आपको यहाँ पे एडिट डाटा का ऑप्शन आएगा। एडिट डाटा में आके एडिट डाटा इन एक्सेल 2013 आपने इस पर क्लिक कर देना, आपके पास ये ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी पहले वाली एक्सेल फाइल को ओपन करना है और उसमें से आपने पहले ये सिरेमिक और जो पहले जो मटेरियल होगा आपने उसको कॉपी करना है, और इस वाली फाइल में आके यहाँ पे टॉप पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका मार्केट शेयर का जो रेवेन्यू है, अपनी इसी तरह आपने दूसरी फाइल में जाना है, मार्केट शेयर रेवेन्यू जो लास्ट वाला आपका कॉलम है उसको आपने कॉपी करना है, और दूसरे सेकंड वाले कॉलम में आपने आके उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना काम है। उसके बाद आपने इस एक्सेल फाइल को बंद कर देना है। आपका ग्राफ आप देखेंगे तो आपके ग्राफ में वो सारा डाटा पुट हो चुका होगा, ठीक है। आप उसके कलर आप कोई और नॉर्मली कलर खुद भी कर देता है, अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है डिज़ाइन वाइज सेगमेंटेशन। इसमें सिंपल है, बम्बू हैंडल है, बॉल विद सिलिकॉन ट्रे है, बॉल विद स्टैंड है। तो ये सारे डिज़ाइन हमें शो हो रहे हैं, साथ इसकी परसेंटेज भी शो हो रही है कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये इतने % मार्केट शेयर ले रहा है। जो थर्ड जो था, फोर्थ जो हमारा कलर वाइज था। अब कलर वाइज आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर डिज़ाइन है, सिल्वर कलर है वो 54% ले रहा है, स्टील 20%, उसी तरह सारे कलर शो कर रहे हैं ये इतने इतने % ले रहे हैं। कलर भी आ गया और उसके परसेंटेज भी शेयर होगी कि ये वाला कलर इतने % ले रहा है। अब आपके क्लाइंट जो है वो ऊपर से ग्राफ की स्टडी भी देख सकता है, जो आपने एक्सेल की फाइल की है उसको भी देख सकता है सारी कैलकुलेशन, और नीचे वो ग्राफिकली आएगा तो उसको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। तो उसको मार्केट स्टडी को मार्क करने में बहुत ईजी होगी इन ग्राफिकली फॉर्म में। सबसे नीचे कि आपने पेज पे आके कंक्लूजन देना है कि हमने इस प्रोडक्ट का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस किया है और हमने जो डाटा फाइंड आउट किया है उसके रिजल्ट हमारे पास ये हैं कि पैक ऑफ साइज जो 2 है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। उसके बाद जो मटेरियल है उसमें स्टील है, स्टील ज़्यादा सेल हो रहा है।
और आपने बताना है कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा सेल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन लिखे हुए हैं, 2 डिज़ाइन और हार्ड सेलिंग, 1 इज़ बॉल विद स्टैंड एंड 1 इज़ सिंपल। चौथे नंबर पे आपने कलर लिख देना है, कौन सा कलर ज़्यादा हार्ड सेलिंग है। तो इस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके अपने क्लाइंट को डिलीवर आउट कर देनी है, इस तरह की एक रिपोर्ट। तो इसको आपने कोई भी रिपोर्ट जब आप अपने क्लाइंट को देते हैं तो कोशिश करें कि आप उनको पीडीएफ की फ़ाइल में दें, तो वो उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा। इस तरह की एक पीडीएफ फ़ाइल बनाएं जिसके ऊपर उनको चीज़ों को समझने में ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि पीडीएफ फ़ाइल जो ईजी टू रीड होती है और वो ईजीली ओपन हो जाती है। तो इस तरह की आप अपने क्लाइंट को फ़ाइल दे सकते हैं। तो इन सारी स्टडी के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गए हैं डॉग बॉल प्रोडक्ट के, कि अगर आपने इस प्रोडक्ट के साथ जाना है तो आपने पैक ऑफ 2 को टारगेट करना है। उसके बाद मटेरियल आपने स्टेनलेस स्टील रखना है। उसके बाद डिज़ाइन आप 2 डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं, जिसमें एक बॉल विद स्टैंड होगा, दूसरा सिंपल होगा। अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी जाना चाहें तो उसके एक से आप भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपने अगर कलर चूज़ करना है तो आप सिल्वर कलर के साथ जाएंगे। तो ये सारा मार्केट एनालिसिस, मार्केट स्टडी का लेक्चर था, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड करके आप किसी भी प्रोडक्ट के एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस या मार्केट सेगमेंटेशन स्टडीज़ करने में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। आप अपने क्लाइंट्स के लिए आप इजीली आप मार्केट स्टडी कर सकते हैं, और आप फाइवर, अपवर्क पर भी अपनी मार्केट स्टडी, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस की आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह से करते हैं और आप उसकी रिपोर्ट किस तरह से बना के अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।